नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चक्रवृद्धि ब्याज के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कि हमें दो अलग अलग सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो और हमको ब्याज की दर या धनराशि ज्ञात करनी हो तो उन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में 5,000 और 3 वर्ष में 5500 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक धन को लगाया गया तो वही धन 2 साल का जब इस पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज तो ये 5,000 हो जाता है और 3 साल में ये 5500 हो जाता है। तो इसका हम अगर अनुपात निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 50 और यहाँ 55 और दोनों के बीच में केवल एक ही साल का अंतर है तो ये और भी कटेगा। इसको हम काट लेते हैं। 5 दहा 50 और 11 पचे 55। 1 साल का है तो इसका वर्गमूल या घनमूल हम नहीं करेंगे, ज़्यादा होता तो करते हैं। अब देखिए कि 10 से 11 मतलब कि 1 साल में 1 की वृद्धि हुई है 10 के सापेक्ष में 100 से गुणा कर देंगे और ये बराबर आ जाएगा 10%। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10% केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ 10.1 है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो धनराशि भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको समय का भी ध्यान देना है एग्ज़ाम में, तो इस तरीके का टिप्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें कि दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 और 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की सालाना दर पर 8,000 रुपये और 27,000 रुपये बन जाते हैं, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करें। जिसका ऑप्शन ए दिया है 25%, बी दिया है 0.5%, सी 50% और डी 10%। तो देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज जो बात किया गया है, एक बात किया है 3 वर्ष पे और एक बात किया है 6 साल पे, और दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज हैं। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 है और 6 साल में 27,000 है। तो इसका हम अनुपात निकालें तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 से 27। अब क्योंकि 3 से 6 के बीच में पूरे 3 साल के अंतर हैं तो इनका हम घनमूल कर देंगे। घनमूल करेंगे तो 8 का घनमूल 2 और 27 का 3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 से 3 बढ़ा है 1 अनुपात 2 के संदर्भ में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 100 कटेगा तो आएगा 50%। मतलब कि 50% जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है, जिससे 3 साल और 6 साल में इतना चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रहा है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि एक नया टाइप है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप को 2 गुना हो जाता है। मतलब कि कह रहा है, इसमें समय दिया है t और इसमें दिया है कितना ज़्यादा ये गुना हो जा रहा है। मतलब कि कह रहा है कि 15 साल में 2 गुना, तो पूछ रहा है कि स्वयं का 256 गुना कितने वर्षों में होगा। 2 गुना 15 साल में हो रहा है और 256 गुना कब होगा ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि इन्हें हम घात के रूप में बदलेंगे। जैसे यहाँ 2 के घात कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लेंगे और 256 का हम करेंगे गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौके
8। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, 4, 2 और ये 1। तो कुल हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 256 को हम 2 के घाते 8 लिख सकते हैं। अब करना क्या है कि ये जो घात की संख्या 8 आ रही है, इसका दुगने होने में लगे समय से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर ये आ जाएगा 120 वर्ष। मतलब कि 120 साल में यह धनराशि स्वयं का 256 गुना हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली ये गुना वाले का आधार समान रहना चाहिए, फिर जिसका निकालना है उसके घात का साल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में स्वयं का 6 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है साल जो कि है 4, और इसमें ये हो जा रहा है स्वयं का 6 गुना। तो हमको निकालना है कि स्वयं का 216 गुना कब होगा। तो 216 का पहले निकालिए गुणनखंड। 6 से करेंगे तो 6 त्रिक 18, हासिल आया 3, तो 6 के 36। फिर 6 से कर देंगे तो 6 के 36 और 6 से काटा तो आया 1। तो मतलब ये आ गया 6 के पावर 3। तो बस यहाँ घात 3 का साल 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 वर्ष। मतलब कि 12 वर्ष में ये धनराशि स्वयं का 216 गुना हो जाएगा। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी से रिलेटेड है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है। कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं का 14,641 और बटे में 10,000 गुना हो जाता है। तो यहाँ हमको परसेंटेज निकालना है। तो देखिए जो नीचे रहता है ये आधार रहता है, जिसको कि हम मूलधन या फिर कह सकते हैं जिससे हमें तुलना करना है वो है, और ऊपर ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो इनका हम अनुपात निकालें तो बात यहाँ 4 वर्षों की हो रही है, तो इसका 4 की इसमें हम करणी लगा देंगे। 10,000 जो कि 10 के घाते 4 होता है, और 14,641 11 के घाते 4 होता है। तो 4 की करणी हट जाएगी और ये हो जाएगा 10 से 11। बढ़ रहा है 1 अनुपात बटे में 10 गुणित 100। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। मतलब कि यह धनराशि 4 साल में जो 14,641 बटे में 10,000 गुना होना है वह 10% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पे होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव हमको प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अच्छा लगे हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।